हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वप्न स्टडी सर्कल। जैसे कि आपको पता है कि ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारे क्लास में बहुत सारे हमने ग्रामर के टॉपिक्स लिए हैं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बाकी था, क्लॉजेस। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि एग्जाम में एक्टिविटी आती कैसी है। क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉज। एक सेंटेंस दिया होता है, उसके नीचे में ब्रैकेट में दिया होता है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉज। या फिर कुछ इस तरह से होता है कि फाइंड आउट फ्रॉम द सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज एंड स्टेट इट्स काइंड। ओके, तो सबसे पहले क्लॉजेस क्या होते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। So how to identify the clauses? How to identify the subordinate clause of main clause? कोई भी सेंटेंस जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका टाइप कौन सा है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो सबसे पहले हमें मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना। So there are two types of clause. First one is main clause. Okay, so how to identify the main clause? Very simple. कि main clause is that sentence which do not depend upon the other sentence to express its full meaning. यानी main clause वो sentence होता है जो खुद का मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता है, उसको बोला जाता है मेन क्लॉज। और वही सेंटेंस का पूरा मीनिंग आता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेंटेंस में है वो अगर दोनों प्रेजेंट है तो समझ जाना है वो सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है, वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है। देन प्रेडिकेट का मतलब क्या है? प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का मतलब क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मींस मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है। ओके, सेकेंड टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट सेंटेंस व्हिच डू नॉट एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। फिर हमें तो पता है कि अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सेंटेंस होता है जो खुद का मीनिंग खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मींस व्हाट? वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों एब्सेंट होते हैं। सेंटेंस एक ही होता है, सेंटेंस पूरा एक ही होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, मेन क्लॉज एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक। हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है। ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली कनेक्टेड और स्टार्टेड with subordinators। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो जनरली कनेक्टेड होते हैं या फिर कभी कभी उससे शुरुआत होती है सबऑर्डिनेटर से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों एब्सेंट होते हैं। अब मैंने बता दिया, आपने मान लिया, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा कि मेन क्लॉज इज दैट सेंटेंस व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर सेंटेंस टू एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। पूरा का पूरा मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए वो सेंटेंस किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है।
और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो सेंटेंस होता है जो खुद का मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसे लगता है सेंटेंस रीड करने के बाद में कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, और वो जनरली कनेक्टेड होता है या फिर शुरुआत होती है सबऑर्डिनेटर से। फिर सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? ऑल द WH वर्ड्स, who, whom, whose, what, when, why, which, where, how, that, so that, if, whether, unless, whatever, whenever, wherever, as soon as, ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेटर्स हैं। अब देखो, एक मैं एग्जांपल लूंगा, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। A woman in the green sari spoke to her husband who was not paying attention to her. Example है, a woman in the green sari spoke to her husband who was not paying attention to her. सपोज ये सेंटेंस मुझे एग्जाम में आया है और मुझे बोला गया है कि सेंटेंस में से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर कौन सा है? यस, हु। ओके, मींस हु वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। A woman in the green sari spoke to her husband, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। लेकिन कैसे? मैंने बोल दिया, आपने समझ लिया, बस हो गया क्या? नहीं, चेक करना पड़ेगा। मैंने आपको दो टेक्निक बताया। पहला कि वो सेंटेंस जो खुद का मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो खुद का मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है वो हो गया मेन क्लॉज। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने आपको बताया कि a woman in the green sari spoke to her husband, ठीक है, ये मेरा मेन क्लॉज है। अब मैं ये सेंटेंस को यहां से रिमूव कर देता हूं, फिर देखेंगे कि जो सेंटेंस ने लिखा है उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। A woman in the green sari spoke to her husband, इतना ही सेंटेंस है, मेन क्लॉज है नहीं, पूरा मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है क्या? देखो आ रहा है पूरा मीनिंग। But because in this sentence a woman in the green sari, ये था मेरा सब्जेक्ट, और spoke to her husband, ये था मेरा predicate. So that's why this is main clause. Understand? मेरा सेंटेंस क्या था? पहले मैंने सेंटेंस क्या लिखा था? A woman in the green sari spoke to her husband who was not paying attention to her. ओके, अब मैं यहां पे ऐड करूंगा मेरा रिमेनिंग सेंटेंस जो था, who was not paying attention to her। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो जैसा पहले लिखा था। मेन क्लॉज समझ में आ गया कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर प्रेजेंट है तो वो हो गया मेन क्लॉज। अब मैंने आपको बताया था कि हु वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बस वैसे ही चेक करेंगे कि ये सही में सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या। ये तो कंफर्म हो गया ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, यहां से ये सेंटेंस को मैं रिमूव कर देता हूं। अब सिर्फ इतना सेंटेंस लिख लीजिए, who was not paying attention to her, पूरा मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ कमी है, समझे? यहां पे कुछ ना कुछ कमी है, और कमी तब होती है मीनिंग में जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों अपसेट होते हैं।
अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड व्हेन आई ऐड द रिमेनिंग सेंटेंस, अ वुमन इन द ग्रीन साड़ी स्पोक टू हर हस्बैंड। अब देखो सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ रहा है। A woman in the green sari spoke to her husband who was not paying attention to her। आ रहा है, यानी मेन क्लॉज का सपोर्ट मिला है सबऑर्डिनेट क्लॉज को। So this is main clause and this is subordinate clause. In this way we can identify main clause and subordinate clause. अब इसका मीनिंग पूरा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एब्सेंट था। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज and subordinate clause. Okay, understand? चलो और एक सेंटेंस मैंने हुआ है यहाँ पे जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको आंसर में ऐसा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसा नहीं लिखना होता है। अगर आइडेंटिफाई करने के लिए है, सिर्फ आपको पूछा गया कि आइडेंटिफाई मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे वक्त क्या करने का, मेन क्लॉज लिखने का यहाँ पे, और जो मेरा मेन क्लॉज है मैं वो लिखूंगा। देन इसके नीचे लिखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सतीश spoke in such a low voice so that no one heard him। ये मेरा सेंटेंस है। मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट है सतीश, स्पोक इन सच अ लो वॉइस, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा मेन क्लॉज, ये पूरा क्या हो गया मेरा। एंड देन मुझे दिखता है यहाँ पे सो दैट, और सो दैट क्या है, सबऑर्डिनेट मींस सो दैट नो वन हर्ड हिम, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, हाउ व्हेन वी रीड सतीश स्पोक इन सच अ लो वॉइस, पूरा मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है। वो सेंटेंस सो दैट नो वन हर्ड हिम वो है या नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होगा मेरा मेन क्लॉज। और सो दैट नो वन हर्ड हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, डन। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ द क्लॉजेस। Types of clauses. There are three types of clause. First one is noun clause, second one is adjective clause, and third one is adverb clause. Okay? तो सबसे important क्वेश्चन ये होता है कि how to identify that clauses. Noun clause क्या होता है, adjective clause क्या होता है, then adverb clause क्या होता है, adverb clause में कौन से टाइप है, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या होता है, क्या डेफिनेशन है? So noun clause works like a noun in the sentence. It is used according to the situation in which noun or pronoun is used. Noun clause ये जो होता है वो सेंटेंस में एज अ नाउन का काम करता है, जहां पे नाउन या फिर प्रोनाउन प्रॉपर्ली अरेंज किए जाते हैं। ओके,
Therefore noun clause is used as a subject और इसलिए वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। ये हो गया डेफिनेशन इसका, लेकिन शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल से मैं लूंगा। एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेंगे। She did not realize that the great prince was standing behind her. Sentence है, she did not realize that the great prince was standing behind her. आइडेंटिफाई करना है हमें नाउन क्लॉज, लेकिन नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। She did not change. She did not realize, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। क्यों? सब्जेक्ट did not realize, predicate that is subordinator, that the great prince was standing behind her, ये हो गया मेरा subordinate clause। ओके, अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा नाउन क्लॉज। चलो डेफिनेशन से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं। कोई भी सेंटेंस अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसका टाइप क्या है, और स्पेशली अगर नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सा टेक्निक है कि मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद में मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाइए। मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप बनाने वाले हो व्हाट से लेके मेन क्लॉज को पकड़ के, ठीक है, उसका आंसर अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है तो समझ जाना है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो, व्हाट से क्वेश्चन अगर बनाते हो मेन क्लॉज को पकड़ के, अगर आंसर अगर मिल जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो समझ जाना है वो क्या है, नाउन क्लॉज है। अब ये सेंटेंस आपके आंखों के सामने है, she did not realize ये मेन क्लॉज है, that the great prince was standing behind her ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाओ, what she did not realize, आंसर आपके आंखों के सामने, that the great prince was standing behind her, ये हो गया नाउन क्लॉज। ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। फिर एक बार करेंगे, देखो सपोज ये सेंटेंस एग्जाम में आया है और मुझे बोला गया कि आइडेंटिफाई नेम द क्लॉज। मैं क्या करूंगा, सेंटेंस को पहले केयरफुली रीड कर लूंगा। She did not realize that the great prince was standing behind her। ओके, रीड कर लिया। देन मैं आइडेंटिफाई करूंगा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब वो आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको पता ही है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट है, मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, वो सेंटेंस पूरा का पूरा में एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए सब्जेक्ट शी है, डिड नॉट रियलाइज ये प्रेडिकेट है, ये हो गया मेन क्लॉज। बाकी का सेंटेंस रहे या ना रहे उससे कोई लेने देने नहीं, उसको बिल्कुल भी नहीं, शी डिड नॉट रियलाइज, उसको रियलाइज नहीं हुआ, वो क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़ो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए उसको मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। देन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, जो बचा वाला सेंटेंस है, दैट यहां पे सबऑर्डिनेटर है। ओके, सो दैट द ग्रेट प्रिंस वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हर, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बताई कि मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बना, उसका आंसर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो वो क्या नाउन क्लॉज। मैंने क्या किया, व्हाट से मेन क्लॉज को पकड़ के क्वेश्चन बनाया, व्हाट शी डिड नॉट रियलाइज या फिर व्हाट डिडंट शी रियलाइज, ऐसे भी होगा वो क्वेश्चन। उसका आंसर मिल गया, दैट द ग्रेट प्रिंस वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हर। उसको क्या रियलाइज नहीं हुआ कि उसके पीछे ग्रेट प्रिंस खड़ा है।
तो ये हो गया नाउन क्लॉज। आंसर लिखते वक्त कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो मेन क्लॉज जो है वो लिखना है यहाँ पे। मेन क्लॉज क्या है? शी डिड नॉट रियलाइज, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। देन सीधा सीधा लिखो जो आपने आइडेंटिफाई किया है नाउन क्लॉज, दैट द ग्रेट प्रिंस was standing behind her। ओके, इस तरह से हम नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं। और एक सेंटेंस लेंगे सेकंड, he could not understand why spring made everyone happy। सेंटेंस है he could not understand why spring made everyone happy। चलो क्वेश्चन आ गया आइडेंटिफाई न्यू द क्लॉज। ठीक है, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहने वाली है? सेंटेंस को केयरफुली रीड करो। he could not understand why spring made everyone happy। उसके बाद में मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना है और मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कहां जाऊंगा? सबऑर्डिनेटर की तरफ। सबऑर्डिनेटर कौन सा है? why। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सबऑर्डिनेटर कौन से भाई, ये मेरा सबऑर्डिनेटर है, इसका मतलब भाई स्प्रिंग मेड एवरीवन हैप्पी, ये हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ऑब्जेक्ट है। फिर प्रेजेंट किसमें है? मेन क्लॉज में है ना। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये हो गया मेरा मेन क्लॉज। अब मैं क्या करूंगा? मैंने अभी तक के सिर्फ नाउन क्लॉज पढ़ा है ना, तो फिर मैं नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बना, व्हाट कुडंट ही अंडरस्टैंड, बन गया क्वेश्चन। आंसर है व्हाई स्प्रिंग मेड एवरीवन हैप्पी। ठीक है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका। क्या समझ नहीं सका? क्या मेथड? व्हाट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, व्हाई स्प्रिंग मेड एवरीवन हैप्पी। स्प्रिंग क्यों सबको हैप्पी करता है, ये उसको समझ में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा नाउन क्लॉज। इस तरह से हम मेन क्लॉज और नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अभी तक के इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा? हाउ टू आइडेंटिफाई मेन क्लॉज, हाउ टू आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। 5 मिनट्स में मैं पूरा रिवाइज करके दे रहा हूं, प्रॉपर्ली ध्यान देंगे। मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए हमने डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने देखा कि मेन क्लॉज इज दैट सेंटेंस व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर सेंटेंस टू एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। खुद का मीनिंग पूरा एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग खुद एक्सप्रेस कर सकता है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये प्रेजेंट होता है। प्रेडिकेट का मतलब क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट सेंटेंस व्हिच डू नॉट एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। खुद का मीनिंग खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी सेंटेंस की या फिर वर्ड्स की जरूरत होती है, तब वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसे वक्त हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट होता है सबऑर्डिनेटर से या फिर उससे शुरुआत होती है। फिर सबऑर्डिनेटर कौन से हैं? ऑल द डब्ल्यूएच वर्ड्स, who, whom, whose, what, when, why, which, where, how। कंजंक्शंस है that, so that, as soon as, okay, whatever, whenever, wherever, after, before, ये सब क्या है? ये सब सबऑर्डिनेटर्स हैं जो दो सेंटेंस को एक करते हैं। ओके, देन हमने नाउन क्लॉज देखा।
नाउन क्लॉज का डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग वाला था, वो डेफिनेशन को हमने छोड़ दिया, शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई की कि कोई भी सेंटेंस जब आता है तो सबसे पहले मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई कर लेना है और बाद में नाउन क्लॉज है या नहीं ये चेक करने के लिए मेन क्लॉज को पकड़ के व्हाट से क्वेश्चन बनाते हैं। अगर उसका आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, मेरा नाउन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉज का एक टाइप नाउन क्लॉज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज एंड द 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।